ये वो थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ तवज्जो नहीं की। रब ने दुनिया की इनकी हर ताकत दी इनको, लेकिन ये बस्ती में दीन बेजारी की में लगे रहे। मकसद सिर्फ एक होता है कि मरने से पहले पहले अपनी डायरेक्शन ठीक हो जाए। देखो ये दरियाए रावी है, ये दरियाए रावी है। दरियाए रावी के एक उस तरफ कब्र है, एक दरियाए रावी के इस तरफ कब्र है। वहाँ कामरान की 12 दरी, वहाँ फलां बादशाह की दरी, वहाँ फलां बादशाह का महल, वहाँ फलां बादशाह का महल। कभी कभार जाता हूँ मैं इबरत देखने के लिए। कब्रों के ऊपर कुत्ते बैठे होते हैं टेके लगा के, कुत्ते जानवर नापाक निजस, कई दफ़ा आंखों से देखा है कि पेशाब कर रहे होते हैं। ये वो थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ तवज्जो नहीं की। रब ने दुनिया की इनकी हर ताकत दी इनको, लेकिन ये बस्ती में दीन बेजारी की में लगे रहे। एक तरफ वो था जिसने घर बार छोड़ा, एक तरफ वो था जिसने आल औलाद छोड़ दी रसूलुल्लाह के लिए। 1000 साल गुजर गया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को पर्दा किए हुए। कोई एक लम्हा 24 घंटों में ऐसा नहीं आता जिस लम्हे वहां कुरान ना पढ़ा जा रहा हो। एक लम्हा ऐसा नहीं आता जिस लम्हे वहां कोई अल्लाह की हुजूर इबादत ना कर रहा हो। ये क्या फर्क है? ये चाबियां, ये खजाने, ये कुदरतें, ये कमाल सारे उस वहदहुल्ला शरीक के हाथ में है। जो जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 60 साल जी लोगे, 70 साल जी लोगे, कितना जी लोगे इससे ज्यादा? 60 साल। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी इतनी मुफस्सिरी तारीख लिखने वालों ने लिखी है। बाज़ ने कहा 66 बरस थी, बाज़ ने कहा 64 बरस थी, गोया आप 60 ही कह लें। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 60 साल अल्लाह उसके रसूल से वफा की। 1000 साल बीत गया, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की जात से उनका रब वफा कर रहा है। 1000 साल तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है। अभी पता नहीं कब जाके क़यामत कायम होनी है। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह व्हाइट हाउस बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में तरक्की के दावेदार चीनी ताकतें तबाह हो जाएंगी, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से वफा करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत से बेहद मोहब्बत करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में गुम हो जाने वाला, हुजूर के इश्क में फना होने वाले सैयदना अली बिन उस्मान उजवैरी की कब्र फिर भी राज करती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसका सिर्फ एक ही वजह है कि वो रसूलुल्लाह से वफा करके गए। मैं आपसे सिर्फ यही तकाजा करता हूँ, हमेशा आपसे कोई पैसे वैसे हमने नहीं लेने होते, सिर्फ यही गुजारिश होती है, अल्लाह उसके रसूल से वफा करो। वल्लाह पता नहीं शायद हमारी तकरीरें ही हमारे काम आ जाएं। तुम में से कोई एक आध इस डगर पे चल निकले और वो कामिल होते 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 अल्लाह की बारगाह का कुर्ब आ जाए। हम जैसे दिखावे करने वाले गुनाहगार स्याकार भी रब ताला की हुजूर जब क़यामत के दिन पेश हो तो रब आके ओए तैयब तू आप तो किसी काम का नहीं सा, लेकिन तेरी तकरीर की वजह तो फलाना बंदा मेरी बारगाह के करीब हो गया, चल ए नाल तू भी लंघ जा। इस इखलास के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। किसी की तौहीन मकसद नहीं, किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कौम को मेरा दर्द दिल समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बड़ी सोहनी बात इरशाद फरमा गए। फरमाया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।